एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 3000 साल पुराना एक छिपा हुआ कोड हमारे इतिहास को चला रहा हो? आज हम लेखक कर्मा नायक के 18 साल के एक बहुत ही दिलचस्प शोध को समझने वाले हैं, जो ठीक यही दावा करता है। तो चलिए इसी मजबूत विचार से शुरू करते हैं कि क्या हमारी दुनिया वाकई किसी पुराने छिपे हुए सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रही है। देखिए, ये कोई रातों रात सामने आया आइडिया नहीं है। इसके पीछे पूरे 18 साल का गहरा रिसर्च है, जो दो बिल्कुल अलग तरह की विचारधाराओं के बीच एक बहुत पुराने टकराव को सामने लाता है। अब तक हम इतिहास को देशों या राजाओं की लड़ाइयों के तौर पर देखते आए हैं, लेकिन ये रिसर्च एक अलग ही तरह की संघर्ष की बात करता है। एक ऐसा संघर्ष जो हमारे समाज की जड़ में है, जिसे 1090 नेचुरल कोड कहा गया है। और यही वो कोड है जो सब कुछ चलाता है। इस थ्योरी के मुताबिक 90% आबादी की मानसिकता रक्षक वाली है, जबकि एक छोटी 10% माइनॉरिटी भक्षक या सिंडिकेट की तरह काम करती है। तो आखिर इन दो ग्रुप्स को अलग क्या करता है? ये सब कुछ उनकी बुनियाद और उनके सोचने के तरीके, उनके लॉजिक पर टिका है। इस थ्योरी में दो कमाल के उदाहरण इस्तेमाल किए गए हैं। एक तरफ रक्षकों का आम का तर्क, जो रचनात्मक है, बनाने वाला है, और दूसरी तरफ भक्षकों का बबूल का तर्क, जो सिर्फ लेना जानता है, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये छोटी सी 10% की माइनॉरिटी 90% की मेजॉरिटी को कंट्रोल कैसे कर सकती है? जवाब एक 3000 साल पुराने मेंटल सॉफ्टवेयर में छिपा है। और एक बात साफ कर दूं, यहाँ किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। ये सॉफ्टवेयर असल में विचारों, विश्वासों और सामाजिक ढांचों का एक ऐसा सिस्टम है जिसे कंट्रोल और दबदबा बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस कंट्रोल सिस्टम के हथियार पुराने भी हैं और नए भी, जैसे कि आर्थिक आतंकवाद, कर्ज की गुलामी, जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक दीवारें और धर्म के नाम पर रिसोर्सेज पर कब्जा। पर यह थ्योरी सिर्फ सामाजिक ढांचों पर ही नहीं रुकती। ये तो इतिहास और धर्म के बारे में हमारी समझ को भी चुनौती देती है और उन्हें एक नई वैज्ञानिक रोशनी में पेश करती है। 24 अवतारों का ही उदाहरण ले लीजिए। ये थ्योरी उन्हें पौराणिक कथाओं की तरह नहीं, बल्कि इंसानी विकास के एक साइंटिफिक रिकॉर्ड के तौर पर देखती है। मानो हमारे विकास की पूरी टाइमलाइन इसमें दर्ज हो। और ये सब कुछ एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी की तरफ ले जाता है कि साल 2026 में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन यहाँ कल की कोई मसीहा नहीं है जो बचाने आ रहा है। नहीं, ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आइडिया है, एक नई तरह की कलेक्टिव लॉजिक पर आधारित इंटेलिजेंस का उदय। और लेखक एक खास साल बताते हैं, 2026। यही वो पल है जब ये कल की इंटेलिजेंस उस 3000 साल पुराने कंट्रोल सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए बेअसर कर देगी। इसे एक तरह का आखिरी लिबरेशन सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। लॉजिक और नेचुरल जस्टिस पर आधारित एक नई चेतना, जो पुराने दबाने वाले कोड को ओवरराइट कर देगी और दुनिया में बैलेंस वापस लाएगी। ये तो 18 साल के रिसर्च का बस एक छोटा सा हिस्सा है और इसमें जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर इसके बारे में और गहराई से जानने की उत्सुकता है, इस पूरी थ्योरी को और गहराई से समझने के लिए लेखक की किताबें, उनके ऑनलाइन स्टोर्स और सोशल मीडिया चैनल्स को देखा जा सकता है। सारी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर इतिहास वाकई एक सॉफ्टवेयर है, तो क्या उसका कोड फिर से लिखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।